Welcome back to Schemanicus and we're back again with another video of mine and आज हम लोग एक नया बेसिकली फॉर्मुलेशन यूज करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए ही। तो जो हम लोग आज ट्राई करेंगे, जिस प्रॉब्लम की डिस्कशन करेंगे, दिस इज मे बी द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम जो कि हम लोग फिजिक्स में एनकाउंटर करते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसपे एक फोर्स लग रहा है, राइट? तो एज सिंपल एज दैट, एक ऑब्जेक्ट है तो मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है या फिर एक पार्टिकल है, उसका कुछ मास है। वेल उस पे मैंने फोर्स लगाया तीन डायरेक्शंस में मे बी, तो इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी है, जेड कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है। ऑफ कोर्स वो एक्सेलरेट करेगा न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, F इक्वल्स ma अलोंग एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स। लेकिन इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे लेग्रांजियन इक्वेशंस के हिसाब से, लेग्रांज इक्वेशन या फिर लेग्रांजियन मैकेनिक्स। तो इसी चीज को डिस्कस करेंगे विदाउट एक्चुअली इन्वॉल्विंग F इक्वल्स ma। सो देयर आर नो एक्सप्लिसिट फोर्सेस एट फर्स्ट इन्वॉल्व, रादर इसकी डेरिवेशन देखेंगे which is really simple. The only reason why I am showing you why I am actually shooting the video, क्योंकि इस चीज को तो the things can be worked out just in few lines। यहाँ पे I want to show you from the simplest of cases कैसे लेग्रांजियन इक्वेशंस एक्चुअल में न्यूटन के लॉज को रिड्यूस करते हैं किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में, या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन को रिड्यूस करते हैं जो कि न्यूटनियन फिजिक्स से भी डिराइव की जा सकती है। एंड ऐसे तो बहुत ही हमें ट्रिवियल लगेगा ऑल दीज चीजें, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स आते हैं देन ट्रस्ट मी लेग्रांज इक्वेशंस विल गिव यू रियली नाइस रिजल्ट्स, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते जब न्यूटनियन इक्वेशंस का यूज किया जाता है। सो हियर वी हैव दिस वेरी सिंपल सिचुएशन। व्हाट डू आई डू? वेल कंसिडर यहाँ पे मेरे पास एक मास है एंड ये मास, अगर मेरे पास एक मास है m, पहले मैंने बेसिकली तीन एक्सिस लिए। सो आई कंसिडर थ्री एक्सिस x, y एंड z। वी हैव एन ओरिजिन हियर, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज व्हाट यू कॉल अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग तीन एक्सिस में चीजों को वर्कआउट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखने की कोशिश किया, वेल आई नो कि इस पे अगर एक टोटल फोर्स Fx इन दी x डायरेक्शन लग रहा है, तो मान लो x डायरेक्शन में एक फोर्स F ऑफ x लग रहा है, y डायरेक्शन में एक फोर्स उस पे F ऑफ y लग रहा है, वैसे z डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स F ऑफ z लग रहा है। So we write that F of x equals mass times acceleration in x direction. Well, that is Newton's law. तो mass times acceleration, acceleration को position का second time derivative कहते हैं, that is how it's defined, right? तो इसको मैंने लिख दिया mass times x double dot. Well, that basically tells you कि पोजीशन को या फिर एटलीस्ट x को दो बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया गया, दैट इज न्यूटन्स नोटेशन। वैसे ही y एक्सिस के अलोंग f m y डबल डॉट एंड z एक्सिस के अलोंग m z डबल डॉट। नाउ द थिंग इज कि इन इक्वेशंस को, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर दिस पार्टिकल, कैसे लेग्रांज इक्वेशन से डिराइव किया जा सकता है। सो व्हाट यू से इज व्हाट आर लेग्रांज इक्वेशंस? Well, you write that the time derivative, which is an ordinary derivative of the Lagrangian, the time derivative of the partial derivative of Lagrangian with respect to the generalized velocities minus the partial derivative of the Lagrangian with respect to generalized coordinate equals 0. वार्निंग हियर, एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होल्ड करता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जब आप लेग्रांजियन किसी सिस्टम का उसकी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एंड सिर्फ इन काइंड के, इस एक काइंड के बेसिकली सिस्टम जिसके लिए आप वेक्टर f as माइनस ग्रेडियंट ऑफ v लिख सकते हो, दैट इज ए कंजर्वेटिव सिस्टम, उसी के लिए डिफाइन हो सकता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, सो दैट एसेंशियली मींस दैट द सिस्टम इज अ कंजर्वेटिव वन एंड इस पे जो फोर्सेस एक्ट करें वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। बट अगर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होगा, क्या लेग्रांजियन डिफाइन हो सकता है? उस केस में जो कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आपने बेसिकली उन कंजर्वेटिव फोर्सेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे इस लेग्रांजियन इक्वेशन में रखा। लेग्रांज के
लैग्रांजियन के इक्वेशन में रखा एंड वेल यू वर्क दिस आउट, लेकिन यहाँ पे एक काइंड का एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाते हैं जिसे कहते हैं वेल द वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इसे यूजुअली QJ लिखा जाता है एंड इट इज एक्चुअली related to the force itself and related to how the coordinates transform when you write it in terms of generalized coordinate. तो इसे एक्चुअल में जनरलाइज्ड फोर्स भी कहा जाता है, जनरलाइज्ड फोर्सेस। तो जनरलाइज्ड फोर्स को आप हमेशा यूज कर सकते हो इवन इन केस जब हमारा सिस्टम जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, लेकिन कंजर्वेटिव सिस्टम्स के लिए दिस इज बेसिकली द इक्वेशन, ऑल्सो एज्यूमिंग कि जो पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी यूज कर रहे हैं, इस फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अगर मैंने इस लैग्रांजियन को एज द डिफरेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी लिखा, वेल व्हाट आई कैन डू नाउ इज आस्क यू व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी वेल होनी चाहिए हाफ m x डॉट स्क्वेयर प्लस y डॉट स्क्वेयर प्लस z डॉट स्क्वेयर, राइट। तो यहाँ पे दिस इज द टोटल स्पीड स्क्वेयर्ड ऑफ द पार्टिकल एनी गिवन मोमेंट। तो अगर मैंने ये काइनेटिक एनर्जी लिखा है, वेल नाउ व्हाट आई कैन डू इज calculate this kinetic energy since I have to calculate the derivative of Lagrangian with what, with this generalized velocity also generalized coordinate also। हम लोग बहुत ही सिंपल अप्रोच यूज करेंगे। हमें essentially in the end चाहिए क्या, the equations of motion, एंड हमें पता है कि अगर मुझे इक्वेशंस ऑफ मोशन चाहिए तो मुझे बेसिकली पता है दीज आर थ्री इक्वेशंस जिन्हें मैं एज एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट करूंगा। तो ऑल्दो लैग्रांजियन मैकेनिक्स का बेसिक एसेंस ही ये है कि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क नहीं करना है, हम किसी चीज को किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कार्टेशियन में अगेन वर्क किया जा सकता है एंड दैट कार्टेशियन में वर्क किया जा सकता है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस केस। हमें सिर्फ तीन इक्वेशंस चाहिए एंड तीन डायरेक्शंस के अलोंग चाहिए, तो हम लोग कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे। जो इक्वेशन हमें पता है द लैग्रांज इक्वेशन, वेल इस इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम के अलोंग ही यूज करेंगे। इन दैट केस यू डिफाइन दैट वेल QJ you can write as x and y and z. So QJ dot should be equal to x dot and y dot and z dot. In that case, you can clearly see that the partial derivative of the Lagrangian with respect to the generalized coordinate आप लिख सकते हो। In fact, the partial derivative I will evaluate of the kinetic energy first. Potential energy की derivative involve नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि in the end इससे relate किससे करना है, force से करना है, which will do later. The partial time derivative of what it will happen, well एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं with generalized velocity along what, well x only. So you have partial dt over partial dx dot. तो इस इक्वेशन में देखेंगे this will basically become mx dot, right? ऐसे अगर मैंने किया partial derivative y के along, so it will become my dot, and similarly same thing done over z, so it will become mz dot from this equation you see right here. and ये चीज अभी मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में की है, ऑल्दो लैग्रांजियन में एक पोटेंशियल एनर्जी का भी टर्म है, बट वी आर डूइंग दैट राइट नाउ। आई एम ओनली जस्ट फाइंडिंग दीज टर्म्स एक्सप्लिसिटली। नाउ इस टर्म को देखो, यही चीज अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए इवैल्यूएट किया, सो यू हैव द पार्शियल what derivative, partial x derivative of the kinetic energy, well this you see becomes right here, since y dot basically dy over dt है, so you can clearly see ये y dot पे तो डिपेंड करने नहीं वाला, well by no means, not even on z dot, ये x dot पे kind of डिपेंड करेगा। now what we can think is this is basically half m times the partial derivative with respect to x of dx over dt whole squared। वेल यहाँ पे इस चीज को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, या इन द एंड यू कैन बेसिकली गेट अ हिंट कि आपको एक टर्म तो ऐसा मिलेगा वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द वेरी सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, जो कि बाय कॉमन इंट्यूशन वी गेट इट शुड बी क्लियरली जीरो। तो इन द एंड ऑफ द डे यहाँ पे बाय मेयर इंट्यूशन हमें बताया, हम बता सकते हैं कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी का एक्स डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा।
एंड सिंस ये काफी एक सिमेट्रिक सिस्टम दिख रहा है या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिख रहे हैं, आप ये भी बता सकते हो कि इसी चीज को y के टर्म्स में एंड z के टर्म्स में भी आप 0 लिख सकते हो. सो द सेम थिंग रिटन हियर शुड बी इक्वल टू 0. नाउ इस केस में हमें ये इक्वेशंस तो मिल गए, सो दीज टर्म्स आर 0, ये टर्म्स हमें मिल गया. अगेन यू कैन हैव सम मैथमेटिकल रिलेशंस जिसके हिसाब से दिस कैन बी इक्वेटेड विद 0, बट इंट्यूशन प्रीवेल्स एटलीस्ट फॉर मी. तो इस चीज को अब हम लोगों ने देखा कि दिस इज नाउ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ, इस चीज को हम लोगों ने कैलकुलेट किया है. देयर विल बी 3 अलग अलग इक्वेशंस, मतलब एक बार इसको यूज करोगे इस इक्वेशन में, फिर एक बार इसको यूज करोगे इस इक्वेशन में, ये 3 अलग अलग इक्वेशंस बनेंगे. पहले सिर्फ x डॉट के लिए ट्राई करते हैं. वी नो कि इक्वेशन सिमेट्रिक दिख रहे हैं, इसका मतलब जैसे x डॉट के लिए रिलेशन मिलेगा y डॉट एंड z डॉट के लिए वैसा ही होगा. So when you basically write this is the d over dt of, well, this term that you see right here which is mx dot, this is mx double dot. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया that mx will double dot and then minus a potential energy के लिए कुछ ऐसा हम लोग इक्वेशन देख सकते हैं clearly. Now the thing is that this will basically be equal to d of v over d qj dot. लेकिन जो कि हमें पता है बाय इट्स डेफिनेशन वो टर्म 0 होना चाहिए. एंड व्हाई शुड इट बी 0? क्योंकि अगर हमें एक कंजर्वेटिव सिस्टम चाहिए जिसके लिए ही ये इक्वेशन काम कर रहा है एटलीस्ट यहाँ पे, तो एक कंजर्वेटिव सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी अगर कैसे भी टाइम की एक फंक्शन है तो उस केस में ये सिस्टम अब कंजर्वेटिव तो नहीं रहता है. पोटेंशियल एनर्जी को टाइम का कोई फंक्शन नहीं होना है. लेकिन अगर ये पोटेंशियल एनर्जी जनरलाइज्ड वेलोसिटीज पे समहाउ इसका फंक्शन है, इसका मतलब ये टाइम का भी एक फंक्शन है, या फिर इसके इक्वेशन, इसके कनेक्शन विद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में टाइम इन्वॉल्व है, बिकॉज़ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर लाइक द डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटीज. तो आपको पता चल रहा है कि ये टर्म तो 0 होना चाहिए. मतलब यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी जहां पे नॉन जीरो होगी या फिर इसका कोई फंक्शन इस इक्वेशन से होगा. This will be d over dv over dq. Well, x in this case, so dv over dx. So this you know can as well be written as minus है plus हो जाएगा, दूसरी साइड again minus हो जाएगा dv over dx. And you know well the potential energy can be a function of x, y and z. And of course it is क्योंकि forces 3 directions में exert हो रहे हैं. And but you know कि ये जो इक्वेशन है this at the end of the day gives you the force well along that particular direction of the potential energy. तो हमें पता क्या चला? well we basically got to know mx double dot equals f of x which is this equation of motion. and मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशन सिमेट्रिक है जिसका एसेंशियली यही मतलब होगा, एटलीस्ट मैथमेटिकली सिमेट्रिक इक्वेशंस हैं कि y डॉट एंड z डॉट के लिए भी यही इक्वेशंस वैलिड होंगे. सो m y डबल डॉट इक्वल्स व्हाट? वेल f of y एंड m z डबल डॉट इक्वल्स f of z. एंड देयर यू गेट. हम लोगों ने न्यूटनियन इक्वेशंस को कैसे डिराइव किया? न्यूटन के सेकंड लॉ को लेग्रांज इक्वेशन से डिराइव किया. सो दिस इज रियली काइंड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग टू सी. अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो कि कैसे एक फॉर्मुलेशन से आप दूसरे फॉर्मुलेशन में स्विच कर रहे हो, यू कैन बैक एंड फोर्थ स्विच बिटवीन देम. ऑफ कोर्स लैग्रांजियन इक्वेशंस की डेरिवेशन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक्चुअल में न्यूटनियन इक्वेशन से आप एक कनेक्शन देख सकते हो. न्यूटनियन इक्वेशंस एटलीस्ट किसी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में देखोगे तो डिराइव लैग्रांज इक्वेशंस यूजिंग न्यूटन्स लॉज. बट वेल यू कैन आल्सो डू इट द ऑपोजिट वे अराउंड और द अदर वे अराउंड. एंड आप ऐसा करोगे कि यू कैन कंसिडर कि ये आपका फंडामेंटल इक्वेशन है बाय चॉइस एंड यू कैन डिराइव न्यूटन्स लॉज. एंड द थिंग इज कि ऑल्दो ये एक बहुत ही ट्रिवियल चीज आपको लग सकती है, जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं. कॉम्प्लिकेटेड लाइक व्हाट? कॉम्प्लिकेटेड लाइक आपके पास एक पेंडुलम है एंड उससे एक दूसरा पेंडुलम अटैच्ड है. सो यू हैव अ डबल पेंडुलम सिस्टम. तो इस काइंड की डबल पेंडुलम सिस्टम में यूजिंग न्यूटन्स लॉज सीम्स काइंड using Newton's laws will really seem useless or very kind of I don't know stupid thing to do. इस चीज को लैग्रांजियन इक्वेशंस के हिसाब से इसके इक्वेशंस ऑफ मोशन
फाइंड किया जाता है, which is a lot way, which is basically way easier to use than Newton's equations in these kind of cases. Mass m1, mass m2. In any case कभी हम लोग डबल पेंडुलम सिस्टम भी सॉल्व करेंगे Lagrange इक्वेशन से. But that was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.